चलो अगला क्वेश्चन 10th नंबर का, सेम चीज है। अब यहाँ पर कुछ ना कुछ एक चीज मिसिंग होगा और बाकी हमको निकालना रहेगा। गिवन a इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू और ए एन दिया है, हमें पूछ रहा है क्या एन और एस एन, तो यही तो करते थे अभी तक। क्या था, ए पता था, डी पता था, एल बोलो या फिर ए एन, ये हमको पता रहता था, है ना। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो क्या गिवन है फर्स्ट में, a इज इक्वल टू 5, डी इज इक्वल टू 3 और ए एन इज इक्वल टू 50। और क्या पूछ रहा है, n क्या होगा और Sn क्या होगा। पहले क्या निकालना पड़ेगा, Sn पे जाने के लिए n निकालना पड़ेगा, तो n पहले निकाल ही लेते हैं। n कैसे निकलेगा, an के फॉर्मूला से, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू, कितना दिया है इसको हिमल, an का वैल्यू कितना दिया है 50, तो हो जाएगा 50। ठीक है, a की प्लस पे वैल्यू 5 प्लस n माइनस 1 और d की प्लस पे 3 इज इक्वल टू 50। बताओ कितना हो जाएगा, 5 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो n माइनस 1 और ये 3 को यहीं पे रख लेता हूं मैं, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45। 3 1 जा कितने में चला जाएगा 3 1 और ये 5, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 15, तो n कितना आ जाएगा, ये पहला हमारा आंसर। ठीक है, इतना काम तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन में किए ही थे। अब क्या चाहिए, एस एन, एस एन चाहिए। एन की जगह पे कितना है वैल्यू 16 है, मतलब एक्चुअल में कितना चाहिए, एस 16 चाहिए। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एन बाई 2 अपॉन ए प्लस सीधा क्या लगा देते हैं, ए एन, ए एन पता है ना, तो ए प्लस ए एन। अगर हमको एल या फिर ए एन नहीं पता रहता है तब हम पूरा निकालते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगा के, 2a प्लस एन माइनस 1 डी, ये वाला लगा करके, बट है तो फिर नहीं लगाएंगे पूरा। तो कितना आ जाएगा, n बाई 2, एन कितना है 16, 16 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, ए की प्लेस पे 5 प्लस एन कितना हो जाएगा 50। अब देखो 2 1 जा और 2 8 जा, और 8 इंटू कितना हो जाएगा इधर 55। तो फाइनली देखो एस एन या फिर एस 16 कितना हो जाएगा, 8 5 जा 40, तो 440। वेरी गुड, ये आ गया आंसर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। ठीक, थर्ड क्वेश्चन बताओ। A12 दिया है, A12 इज इक्वल टू 37, और क्या दिया है D इज इक्वल टू 3, और क्या पता है A फाइंड करना है, और क्या। ठीक, देखें इसको, S12 के लिए हमको N पता है, A नहीं पता है, ये तो पहले से ही रहेगा, तो ठीक है यहां से निकाल लेते हैं A12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A प्लस 12 का 11 हो जाएगा, A प्लस 11 D इज इक्वल टू कितना है 37। A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक बार पुट कर लेते हैं वैल्यू, A प्लस 11 इंटू डी कितना हो जाएगा, D 3 है ना 37। A इज इक्वल टू 37 में 33 कम कर दो कितना हो जाएगा, और ये पहला आंसर, कोई दिक्कत। सेकंड क्या चाहिए हमको, S12 इज इक्वल टू n बाई 2 A प्लस A12, S12 इज इक्वल टू n की प्लेस पे 12 अपॉन 2, A कितना आ गया है 4 प्लस 37, 4 प्लस 37, तो ये हो जाएगा कितना 2 1 जा और 2 6 जा, S12 इज इक्वल टू 41 इंटू 6, तो S12 कितना आ जाएगा 246, ये आंसर है। ठीक, चले आगे, क्वेश्चन नंबर
4, क्वेश्चन नंबर 4 कितना है, A3 इज इक्वल टू 15, S10 इज इक्वल टू 1 to 5, क्या चाहिए, D, और S10 दे दिया है इस बार, और A3 दे दिया है। चलो दो इक्वेशन बनने वाला है और दोनों को सॉल्व करेंगे। पहला A3 इज इक्वल टू कितना होगा, A प्लस 2D इज इक्वल टू 15। फिर देख लो S10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10/2 प्लस क्या हो जाएगा, अच्छा S10 पता है अपने को ना, AND, इस फॉर्मूले से तो आसानी से काम बन जाएगा। 10/2 हो गया, और क्या रहेगा, A प्लस क्या हो जाएगा, A10। अच्छा A10 पता है क्या, नहीं पता है, तो फिर पूरा ही अप्लाई करना पड़ेगा अपने को। A प्लस कितना हो जाएगा, 1 मिनट, कंप्लीट वाला ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। S10 इज इक्वल टू n/2, और क्या होगा 2A प्लस n-1D, तो n-1 कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 9D, ये लगा लें। और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, इज इक्वल टू 1 to 5, ठीक। n/2, n के प्लेस पे कितना पुट कर देंगे, 10, तो ये हो जाएगा कितना 10/2, 2A का A ही रहने दो, प्लस n पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10-1 9, और ये हो जाएगा क्या D इज इक्वल टू 125। यहां से देखो 2 1 जा और 2 5 जा, 5 1 जा, और ये कितना हो जाएगा 5 2 जा, और 5 5 जा। तो फाइनली देखो एक इक्वेशन हमको मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं, और इसको इक्वेशन नंबर 1 कहना पड़ेगा। दोनों इक्वेशन से A और D का हमको वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक। चलो निकालते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। तो यहाँ पर 2A है और ये A है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लेकिन इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके, तो A क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 2, फिर माइनस कर देंगे इसमें 2 इंटू इक्वेशन नंबर 1। ये कोई दिक्कत की बात है क्या, 2 क्या हो जाएगा, ये 2A प्लस 9D माइनस कितना हो जाएगा A प्लस 2D, और 2 मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा, सीधा कर दो क्या, देखो कितना हो जाएगा 2A प्लस, मैं डायरेक्ट घटा ही देता हूँ एक ही बार में, देखो कितना हो जाएगा 2A प्लस 9D माइनस 2A माइनस 4D इज इक्वल टू 25 माइनस कितना होगा 25 माइनस 15 टू 2 कितना हो जाएगा 30, कोई दिक्कत, 2A कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 5D इज इक्वल टू -5, तो D इज इक्वल टू -1, ये मिल गया D का वैल्यू। अब मिल जाएगा क्या, A10। नाउ A10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 9D। अच्छा A तो निकाले ही नहीं है, पहले ही निकालना पड़ेगा, चलो A ही निकाल लेते हैं। फ्रॉम कौन से इक्वेशन में जाए, फर्स्ट में, तो फ्रॉम
फर्स्ट क्या हो जाएगा, a माइनस 2 × 1 इज इक्वल टू 15, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 17। यहां तक भी ओके है सब। d चाहिए था, d कितना मिल चुका है -1। अब हम निकालेंगे क्या, a10 इज इक्वल कितना हो जाएगा a प्लस 9d। a की प्लेस पे कितना है वैल्यू 17, d की प्लेस पे -1, 17 फिर -9 × 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। तो ये हो जाएगा 8 10 इज इक्वल टू 8। ये आंसर है। कोई दिक्कत, सब ठीक है। चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद अगला। फिफ्थ क्वेश्चन, एक मिनट पानी पी लेता हूँ मैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया, नहीं 5 होने वाला है अब। 5 क्या दिया हुआ है, d इज इक्वल टू 5, इसके बाद S9 इज इक्वल टू 75, फिर क्या दिया है a और a9। a और a9 है ना, a चाहिए और a9 चाहिए। आया आंसर आप लोगों का, कितना आया है a, देखो तो है कुछ देखने के लायक। हाँ नहीं बनाया हो, बहुत बढ़िया। अरे बाप रे, आपके लिए तो एकदम चौक में खड़ा करा के ताली बजवाना चाहिए। हाँ माला वाला लाओगे कोई, लोग क्या पहनाने के लिए उसके लिए। हाँ, चौक में खड़ा कराएंगे तो। घंटी बजाने के लिए तो एक आए थे हमारे यहाँ मॉर्निंग में, देखे हो आप लोग, एक घंटी बजा रहे थे। तो करना है डांस, हाँ लेट्स सेलिब्रेट ऐसा वाला। अच्छा चिल्ड्रंस डे मनवाने आए, कई बार चिल्ड्रंस डे क्या है फेस्टिवल में पड़ गया है ना, तो हो सकता हो पहले से आओ बच्चे चिल्ड्रंस डे मनाते हैं करके बोलने आए रहोगे। एक नया आया है, नहीं बिल्कुल नया नया लॉन्च हुआ है ये। चलो ठीक है, d इज इक्वल टू 5, एस एन इज इक्वल टू S9 इज इक्वल टू 75 है। हमें क्या चाहिए a9 चाहिए। देखो S9 यहाँ से निकाल लेते हैं, S9 हमें पता है, तो S9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/2 और 2a, a नहीं पता है ना, तो ये हो जाएगा 2a प्लस n-1, तो कितना हो जाएगा 9 - 1 8 और इंटू क्या हो जाएगा d 5। सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर दिए चलेगा। कितना दिया है S9 का वैल्यू और 75, 2 को उधर 9 को उधर ट्रांसफर करते हैं, ये हो जाएगा 2a प्लस 40 इज इक्वल टू 2 × 75/9। ठीक, अब क्या किया जाए, a निकालना है अपने को, तो
2a इज इक्वल टू, देखो 3 3 ज़ा 9 और कितना हो जाएगा 1 और 5, 1 और 5, 1 5 कैसे होगा, 2 5 होगा, 2 और 5, 40 को उधर ट्रांसफर कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये 50/3 और ये -40, कितना आ रहा है आंसर, 2a इज इक्वल टू 120, 50 में 120 कम कर दो या 120 में 50 कम कर दो, कितना हो जाएगा, 120 50 कम करो 70, तो कितना हो जाएगा -70/3, 2 1 जा और 2 35, a इज इक्वल टू कितना आ गया फाइनली -35/3। चलें आगे, नेक्स्ट क्या है A9, आंसर चेक करें आया कि नहीं आया है, -35/3 करेक्ट है एकदम। A9 कितना आएगा, A9 इज इक्वल टू A प्लस 8D, A9 इज इक्वल टू A कितना है -35/3 प्लस क्या हो जाएगा 8 इंटू डी, 8 इंटू डी कितना है, डी 5 है ना, ठीक है, तो A9 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -35, 3 नीचे आ जाएगा और इधर मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा ये 40, 40 इंटू 3 120, 40 इंटू 3 120 ना, तो A9 इज इक्वल टू, इसको कम कर दो 120 में 35 85/3, और सिंपल हो पाएगा, 3 से जाएगा, नहीं जा रहा है, यही क्या हो जाएगा आंसर, चेक करें 85/3 करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या क्या दिया है, a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8 और SN इज इक्वल टू 90, a इज इक्वल टू 2 और d इज इक्वल टू 8, SN इज इक्वल टू 90, और पूछा क्या है n एंड SN, n बताओ और SN बताओ, ये बोल रहा है, अच्छा an है ना, SN तो दिया हुआ है ना, an क्वेश्चन मार्क, कैसे बनेगा, n चाहिए, n तो निकल जाएगा कहाँ से, SN से निकल जाएगा ना, ठीक, चलो SN का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, SN इज इक्वल टू n/2, फॉर्मूला क्या होगा आगे 2a प्लस n-1d, ठीक, कितना दिया इसका वैल्यू, इसका वैल्यू दिया है 90, ठीक, n को कुछ नहीं करना है, n/2 हो जाएगा, ये 2 इंटू 2 हो जाएगा प्लस n-1 d की प्लेस पे 8 इज इक्वल टू 90, ठीक, क्या कर सकते हैं यहां से अपन, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, देखो मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा, यहाँ जैसे मल्टीप्लाई होगा अंदर में ये 2 और 2 कैंसल, तो कितना हो जाएगा ये 2n, ठीक, प्लस जैसे अंदर मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा n(n-1), क्या हो जाएगा ये n(n-1),
इस 2 से ये 8 कैंसिल होगा, कितना हो जाएगा 4। यहां तक कुछ दिक्कत हो बता दो, इज इक्वल टू 90। पूरे इक्वेशन को 2 से और डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन ठीक है एक बार अपन इसको ठीक कर लेते हैं। पहले हो जाएगा 2n प्लस कितना हो जाएगा ये डिवाइड भी साथ में कर दे क्या, कितना हो जाएगा ये, चलो 2n प्लस 4n स्क्वायर माइनस 4n, इसको इधर ले आऊं, माइनस 90 इज इक्वल टू 0। 4n स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, फिर कितना हो जाएगा ये माइनस 2n माइनस 90 इज इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। 35 बोल रहे थे क्या, अब हमारे दो ऑप्शन हैं, या तो हम लोग जो फॉर्मूला है उसको यूज कर सकते हैं या फिर स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट करेंगे तो कितना आना चाहिए, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 90 आना चाहिए, तो 10 और 9 में आ जाएगा मुझे लग रहा है ना। 2 इंटू 45 कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। और उसको अगर हम लोग वापस ऐड करें तो कितना आना चाहिए -1। तो क्या नंबर आ रहा है स्प्लिट करने पे, 2n स्क्वायर माइनस बड़ा वाला माइनस रहेगा 10n और प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ये दो नंबर में स्प्लिट हो गया, सही है ना। यहां से क्या कॉमन हो गया 2n, अंदर क्या रह जाएगा n माइनस 5 प्लस 9, यहां से क्या कॉमन हो जाएगा 9, तो क्या बचा 9n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देखो 9 माइनस n माइनस 5 फिर से कॉमन कर देते हैं, तो अंदर क्या रह जाएगा 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहां से n इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, n इज इक्वल टू 0 नहीं आएगा, n इज इक्वल टू 5। चलो पूरा डिटेल कर, n माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा क्या है 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n कितना आ जाएगा 5, तो ये क्या है पॉजिटिव वैल्यू है, इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। और इधर देख लो कितना है n इज इक्वल टू -9/2, तो ये क्या रहेगा ये वाला एक्सेप्टेड और ये वाला नॉट एक्सेप्टेड। क्यों एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि ये निगेटिव है। ठीक, तो फाइनली हमारे पास n का वैल्यू क्या है, हेंस n इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं ना, n का वैल्यू मिल गया। अब क्या चाहिए an, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। an इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a की प्लेस पे a दिया है ना 2 है प्लस n माइनस 1 5 माइनस 1 d कितना है d 8 गिवन है ना, ठीक है। an इज इक्वल टू 2 प्लस 4 इंटू 8 4 इंटू 8 कितना हो जाएगा 28 प्लस 2 30, तो an इज इक्वल टू 30, ये आंसर है। 34 लेकिन आया है, ओ 32 होगा ना ये तो, ठीक 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 32 प्लस 2 कितना हो जाएगा 34, ये करेक्ट आंसर। समझ आया। अगला क्वेश्चन 7th नंबर का, क्या हो जाएगा 7th नंबर का, a दिया है an दिया है और 60 SN दिया है, n और d हमको चाहिए। ठीक है निकालते हैं, देखो a इज इक्वल टू 8, बोलो मेरे साथ में नहीं तो नींद आ जाएगा मुझे, बताओ a इज इक्वल टू 8, फिर an 62, फिर SN कितना है
210 क्या चाहिए इसमें, n और d। देखो इससे स्टार्ट करते हैं। एस एन का फॉर्मूला क्या होगा, एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 और a प्लस सीधा क्या लगा दें, ए एन लगा दें, a प्लस ए हमारे पास है और ए एन है, तो a प्लस ए एन लग गया। देखो एस एन की जगह पे कितना पुट करेंगे, 210, n बाई 2 पता है क्या, n नहीं पता है तो ठीक है n बाई 2 हो जाएगा। a पता है 8 और क्या an कितना है 62, ठीक। n चाहिए, बाकी सबको ट्रांसफर कर देते हैं, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 210, ये 2 इधर आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो गया, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 70, ये 0 0 कैंसल, 7 3 जा, तो कितना आ जाएगा n की जगह पे 6। कोई दिक्कत। इसके बाद क्या चाहिए, d के लिए अब क्या कर देते हैं, इसको यूज कर लेते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन पता चल चुका है लेकिन फिर भी अगले स्टेप में करेंगे, n माइनस 1 डी, कितना है n 62, ए की प्लेस पे 8 प्लस n माइनस 1 कितना हो जाएगा 6 माइनस 1 सीधा 5 इंटू डी चाहिए ना 62, तो कितना होगा 5d इज इक्वल टू, उधर ट्रांसफर कर दो, 2 खत्म कम हो गया तो कितना हो जाएगा 54, तो d इज इक्वल टू, कुछ गलत तो नहीं हुआ है ना, ठीक है 54 अपॉन 5, ये आंसर है, ठीक। चलें आगे, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कितना है बताओ, एन गिवन है 4 और क्या गिवन है डी कितना है 2, फिर एस एन 14 माइनस 14 और एन फाइंड करना है और ए फाइंड करना है, तो एन क्वेश्चन है और ए भी हमको निकालना है, ठीक है। एन और ए कैसे निकालेंगे बताओ, ए और ए एन पता है हमको, डी पता है, एन नहीं पता है, दोनों का यूज करना पड़ेगा और फिर इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगा। चलो पहले देख लेते हैं अपन लोग ए एन का, तो ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी, 4 पता है, ए का वैल्यू नहीं पता तो ए ही रख दो, प्लस एन माइनस 1 डी कितना है 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, ठीक। पहले सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा a प्लस 2 का मल्टीप्लाई करो 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 4, तो a प्लस 2n इज इक्वल टू उधर जाएगा तो 6 हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल लेते हैं। एंड एस एन पे आते हैं अब, तो एस एन इज इक्वल टू कितना है n बाई 2 और क्या है a प्लस ए एन इज इक्वल टू कितना दिया है माइनस 14, तो n बाई 2, ए की प्लेस पे ए ही रहने दो, फिर क्या हो जाएगा ए एन कितना है 4 माइनस 14, टू इधर जाके इससे मल्टीप्लाई करेगा,
कितना आने वाला है ये? एक काम करते हैं हम लोग, यहां से ना ए का वैल्यू एन के फॉर्म में निकाल लेते हैं और पुट कर देते हैं सीधा इसमें, है ना, थोड़ा आसान हो जाएगा लग रहा है। यहां से ये हो जाएगा क्या, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n, हम इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। a का वैल्यू पुट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा अब, n/2 a की प्लेस पे 6 माइनस 2n प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 14। क्लियर है? अब 2 उधर जाके मल्टीप्लाई कर लेगा, कितना हो जाएगा, n बाहर रह जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, ये 2 माइनस 2n, या फिर यहीं से कर लेते हैं, 2 को रहने देते हैं, इज इक्वल टू माइनस 14। यहाँ से 2 कॉमन निकला, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं n/2 को सीधा, n/2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, क्या रह जाएगा यहाँ पर, सिर्फ n रह जाएगा, फिर माइनस यहाँ पर 2 कैंसल, तो क्या हो जाएगा, ये n का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 14। इन दोनों को उधर ले चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस n और माइनस 14 इज इक्वल टू 0। पॉजिटिव बनाने के लिए इसको उधर ले चले तो हो गया, आ गया। अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, बताओ 14 कब आएगा, n का वैल्यू यहाँ से निकल पाएगा, इक्वेशन कोई गड़बड़ी थोड़ी है। 14 तभी आएगा जब हम लोग 7 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ तो n का वैल्यू गड़बड़ हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कुछ गड़बड़ी हुआ है, देखो तो कहीं गड़बड़ी हुआ है कुछ, चेक करो। 4 माइनस 2 प्लस 6 कहाँ पर, यहाँ पे, इसमें, हाँ एकदम सही बोले, ये +6 +4 यहीं पे गड़बड़ी हुआ है। कितना आ जाएगा ये, 10 माइनस 2n, 10 माइनस 2n। अब अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका, अब कितना आएगा, जब n/2 अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 5n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 14। अब ठीक है, तो n स्क्वायर उधर गया, कितना हो जाएगा, n स्क्वायर 5n उधर गया, माइनस 5n और माइनस 14 इज इक्वल टू 0। 2 और 7 में भी स्प्लिट हो जाएगा, ठीक, तो कितना हो जाएगा ये n स्क्वायर माइनस बड़ा वाला साइन किसका रहेगा, निगेटिव का, तो निगेटिव साइन बड़े वाले का रहेगा, तो 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत समझने में, n कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, n माइनस 7, इधर से क्या हो जाएगा, प्लस 2 कॉमन हो गया, तो n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली क्या आ रहा है, n माइनस 7 फिर से कॉमन हो गया, तो अंदर क्या रह जाएगा, n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ आया। अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं, n माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक के, n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 और इधर पे n इज इक्वल टू
-2, ये क्या है, एक्सेप्टेड है ये, और ये नॉट एक्सेप्टेड, क्योंकि ये वैल्यू निगेटिव आ गया और n का वैल्यू निगेटिव पॉसिबल नहीं है। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया, कोई दिक्कत। और क्या निकालना है इसमें, a निकालना है। तो a के लिए हम चलते हैं कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू, देखो a इज इक्वल टू 6 - 2n, तो 6 - 2n, 6 - 2 इंटू कितना हो जाएगा 7, 6 - 14 कितना आ जाएगा -8। तो ये आंसर है, ठीक। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन नंबर 9। एक मिनट आराम कर लो। कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या, हाँ लेकिन ये तो एकदम सही है, देखो कहाँ पे गलत बना है। थक गए हमारे बैठे बैठे। दिखाओ चेक करते हैं। ठीक है यहाँ तक तो ओके है। -14, ठीक है यहाँ तक भी -28 a इंटू एन हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 2 के आगे, इक्वेशन 2 में आप इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट किया एन का मल्टीप्लाई करके, ठीक। तो ये इक्वेशन 2 हो गया आपका an + 4n, और इक्वेशन 1 कहाँ है, n का मल्टीप्लाई किए, ये हो जाएगा -an और -2n², ठीक है। यहाँ भी इज इक्वल टू -28, हाँ ठीक। चलो वापस आए।
कहाँ गया? क्वेश्चन 8 तो हो गया, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। चले, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या क्या दिया है हिमल, बताओ। a इज इक्वल टू 3, फिर n इज इक्वल टू 8, फिर और s इज इक्वल टू 192। क्या चाहिए? बस डी निकालने के लिए बोला है ना, खाली एक ही चीज है। कैसे निकलेगा बताओ? सिंपल सा एक ही फॉर्मूला लगाओ, s इज इक्वल टू n/2, और क्या हो जाएगा? डी है क्या अपने पास? नहीं है, वही तो निकालना है। तो क्या हो जाएगा? 2a प्लस n-1 डी। क्या आ जाएगा? s का वैल्यू पता है, तो अप्लाई कर देते हैं s का वैल्यू यहाँ पे। s कितना है? 192। देखो n/2 मतलब 8/2, 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू 3, प्लस n की प्लस पे कितना है? 8-1, तो क्या हो जाएगा? 7, और ये हो जाएगा d इज इक्वल टू 192। ये हो गया कितना? 4, और कैंसिल होगा क्या इधर से? 4 बन जा, और ये 4 4 जा 16, और 4 8 जा 32। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? 2 इंटू 3 6, डी इज इक्वल टू 40। उधर चला गया तो कितना हो जाएगा? 7d इज इक्वल टू 40। हाँ 42 सीधा लिख दिए। d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7 1 जा, और ये 7 6 जा, तो d इज इक्वल टू 6 आ गया। ये आंसर है। चलो d इज इक्वल टू 6 करेक्ट है। नेक्स्ट अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, 10th नंबर क्वेश्चन। क्या है 10th में, क्या क्या गिवन है? हाँ l इज इक्वल टू 28, फिर क्या पता है? 40 144, ठीक है, और टोटल 9 टर्म्स, कहने का मतलब n इज इक्वल टू 9 दिया है, और a चाहिए ना। यहां भी लगा देंगे क्या? s का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? s इज इक्वल टू n/2, l पता है ना, तो क्या हो जाएगा? a प्लस l इज इक्वल टू कितना है? s का वैल्यू 144, n की प्लेस पे 9 रख देते हैं, तो 9/2। a कितना है? a ही तो क्वेश्चन मार्क है ना, प्लस l कितना है? 28 इज इक्वल टू 144। उधर ले चलते हैं, a प्लस 28 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 144 इंटू 2/9। देखो 9 9 1 जा, और 9 1 जा, और कितना होगा? 5 9 6 जा, सही है ना। a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 32 माइनस 28, 32 माइनस 28, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4, a इज इक्वल टू 4। कोई दिक्कत समझने में?